दूसरी जो चीज़ है वो आपको शायद ये पता होगी बात कि जब हम आपकी जो क्लास है, आपकी जो जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स हमें हमारी तरफ देख रहे होते हैं एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए मॉडरेटर हमें तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, वो आइडियलाइज करते हैं। किसको आइडियलाइज करते हैं? हमारे इर्द गिर्द, मतलब वो पेरेंट्स में से किसी को आइडियलाइज करते हैं कि जी मेरे, वो अपने माँ बाप को एज ए हीरो देखते हैं, फिर अपने टीचर्स को एज ए हीरो देखते हैं। तो सबसे जो छोटी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ ना, और आप लोग भी जो करवाइए कल से, वो ये कि आप महीने में, हफ्ते में एक दफ़ा ना अपने बच्चों को, सारे क्लास में जितने भी हैं, उनको ये बताएं कि आप लिखें कि कितने प्रोफेशन होते हैं। जैसे एक फिक्रा हम बचपन में सुनते थे, अभी भी हम बच्चों से कहते रहते हैं, बच्चे बड़े होके क्या बनोगे, है ना? तो बच्चे क्या कहते हैं? अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो 8-10 से ऊपर कोई उनके पास जवाब नहीं होते। मतलब उंगलियों में गिनना शुरू करें ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद ना वो कोई इसके पास चॉइस ही नहीं होती। तो क्या ये सारे लोग जो ये सोच रहे होते हैं बन जाते हैं? आप लोगों ने जो सोचा था वो आप बन गए थे, ठीक है। अब क्या है कि हमें जब उनको ना ये इंफॉर्मेशन देनी है कि जो कैरियर के ऑप्शन है क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ, आप सब लोगों को, अगर मैं 15 मिनट दे दूँ और आपको बोलूँ कि जी लिखें कैरियर्स कितने हैं हमारे पास, तो कितने लिख लेंगे आप? आप सही कितने लिख लेंगे? 10। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अभी हमने आज से कोई 4 माह पहले एक्सरसाइज की, और ये मैं हर साल करवाता हूँ अपने बच्चों से। पहले उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि कैरियर होता क्या है। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद हमने उनसे लिखवाना शुरू किया, तो उन्होंने 30 मिनट्स के अंदर 170 प्रोफेशन लिखे, 170। वो कैसे? ये जो कुर्सी जिसने बनाई है, ये कौन है? कारपेंटर। कारपेंटर एक प्रोफेशन है कि नहीं? जिसने ये यहाँ पे वायरिंग की है, वो एक प्रोफेशनल है कि नहीं? जिसने यहाँ पे बिजली का जो है स्ट्रक्चर बनाया है, या ये जो अलमारियाँ बनाई हैं, जिसने ये एल्युमिनियम का काम किया है, जिसने ये बिल्डिंग खड़ी की है, जिसने ये जो ये किताबें प्रिंट करते हैं, जो ये जो मतलब काम करते हैं मुख्तलिफ प्रोफेशन, जैसे कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम जूता जो सीता है, तो जो जूते बनाता है, आप लोगों ने जूते पहने हुए हैं, किसी ने बाटा का, किसी ने सर्विस का, किसी ने स्टाइलो का, किसी ने कुछ जूते पहने हैं, वो भी तो जूते बनाते हैं। वो कितने ब्रांड है जूतों के पाकिस्तान में, तो वो भी तो जूते बनाता है। तो जूते बनाना प्रोफेशन नहीं है? कपड़े जो हम सीते हैं, जो टेलर जिसको कहते हैं, और जो हम कपड़े पहनते हैं मुख्तलिफ, मतलब कोई बनाजा के पहनता है, कोई जनाब लोकल गुल अहमद के पहनता है, कोई ये खड्डी के खरीदता है, या कोई भी जो भी हम लोकल अपने बाजार से भी खरीदें, तो क्या वो टेलर या वो जो कपड़े बनाने वाला वो प्रोफेशन नहीं? अच्छा, वो प्रोफेशन, अगर आपको पता हो ये बात कि आपने जो सुबह जो पत्ती का चाय पी है आपने, वो जो पत्ती बेच रहा है बंदा, क्या वो प्रोफेशनल नहीं है? वो पत्ती बेचने वाला प्रोफेशनल नहीं है? जो जिसकी आपने आज सुबह जो दूध आपने इस्तेमाल किया है, वो डेयरी फार्म जिसकी के 50 के करीब जिसके पास भैंसें हैं, वो प्रोफेशन नहीं है? ये प्रोफेशंस हैं जो कि दुनिया में सारा स्ट्रक्चर दुनिया का इन प्रोफेशन से चल रहा है। इंजीनियर से, डॉक्टर से, टीचर से, वकील से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सिर्फ 5% चल रहा है। आप डॉक्टर के पास महीने में कितनी दफ़ा जाते हैं? एक दफ़ा जाते हैं। इंजीनियर की कितनी साल में ज़रूरत पड़ती है आपको? कई सालों बाद कोई घर बनाना हो, कोई कंस्ट्रक्शन करनी तो ये मुझे हो, बताएं, ज़रा ये दूध बॉटल कितने दिन में, हफ्ते टेबल बाद, खाली करें कितने हफ्ते बाद दूध पीते हैं आप? रोज़ाना। ठीक है। जो आप सब्जी खाते हैं वो कितने दिन बाद खाते हैं? तो जो सब्जी आपके लिए उगा रहा है, जो आपके लिए प्रोडक्शन कर रहा है, आपकी दालें आपके लिए उगा रहा है, या जो आपके लिए डे टू डे कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहा है, क्या वो प्रोफेशन नहीं? क्या वो प्रोफेशन, मिसाल के तौर पे एक बंदा जो कि बाहर आपकी यहाँ पे कोई इर्द गिर्द कोई कैंटीन होगी, मैं अभी कल एक स्कूल में था, उस स्कूल के अंदर कोई 1000 बच्चे थे। तो मैंने उनसे पूछा टीचर से कि उसकी प्रिंसिपल जो थी, मैंने कहा जी जितना आप सर प्रिंसिपल आप जो है ना मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जो आपकी सैलरी है ना, आपके जो यहाँ पे स्कूल में जो 1000 बच्चों के कैंटीन चला रहा है ना, वो आपसे 3 गुना ज़्यादा आपसे मतलब पैसे कमा रहा है है। प्रोफेशनल। बिल्कुल। इसलिए अच्छा, वो 1000 लोगों को रोज़ खाना खिला रहा है, या उनको, तो क्या वो रिस्पेक्टेबल काम नहीं है? तो क्या हम जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहले आपने ये सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमें बच्चों के जहन में ये बात डालनी है कि प्रोफेशंस कौन कौन से, ठीक है?
कोई भी दुनिया का काम छोटा नहीं है। मैंने ज़ाती तौर पे ज़िंदगी में पहला जो काम किया, जो मैंने काम सीखा, वो क्या था? वो मैं दीवार पे पेंट करके, और उसके बाद हम साइन मेकिंग, मैं खुद आर्ट स्केच खताती मुझे आती है, तो मैंने पहला जो स्किल सीखा वो रंग करना, रंग बनाना। ये ग्रीन कलर कैसे बनता है? 2 रंगों से ब्लू और और ब्लू और येलो येलो। मिक्स करें तो ग्रीन बनता है। तो कलर मेकिंग, कलर पेंट करना, और उसके बाद जो पेंसिल वर्क से हम स्केच बनाते हैं, तो पहला सबसे पहला काम जो मैंने सीखा वो पेंट करना, और उसके बाद खताती करना मेरा पहला काम था। ये तो बता। मैंने अपने इस करियर के पहले साल में, 2 सालों में जो मैंने सीखना शुरू किया, मैंने वेल्डिंग का काम सीखा, मैंने लकड़ी का काम सीखा, मैंने बिजली का काम सीखा, मैंने रंग का काम सीखा, मैंने जो है वो उसके बाद वुड वर्क से लेके आपके नेऑन साइनिंग से लेके इंस्टॉलेशन से लेके सब चीज़ें मैंने, मुझे पहले 2 सालों में 20 ज़्यादा स्किल मैंने सीखे। सबसे पहली चीज़ क्या आपने बच्चों को बतानी है कि स्किल्स और प्रोफेशंस कौन कौन से। दूसरा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप उनके बच्चों के पेरेंट्स को बताएं कि आपके जो वालिद अगर ट्रक चलाते हैं तो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रक नहीं चलता तो आपके पास गज़ा नहीं आ सकती थी। मिल से जो आटा आपके पास आ रहा है वो ट्रक चलाने वाला लेके आ रहा है। आपके उसके वालिद अगर कोई काम, अगर वो किराने की दुकान चला रहे हैं तो वो 200 घरों का उनको बताएं कि बहुत बड़ा काम है ये जो स्टोर चला रहे हैं। अगर वो उनके वालिद जो हैं वो दूध बेचते हैं तो उनके पहले उनके प्रोफेशन को बड़ा करें। अच्छा, अगर एक बंदा अभी आज हमने थोड़ी सी मिठाई खाई, उसका बाप अगर मिठाई बना रहा है, अगर उसका बच्चा मिठाई अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन करने के बाद उस मिठाई की दुकान को चलाएगा तो क्या उससे अच्छा चलाएगा कि नहीं चलाएगा? क्या वो खूबसूरत नाम से वटेवर जो भी उसका, हमको हाजी अमीन की मिठाई है वैसा तो हाजी अमीन स्वीट्स या हाजी अमीन बेकर्स नहीं हो जाएगा? तो क्या वो ज़्यादा वायबल एक्टिविटी नहीं होगी? तो उनके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दें। नंबर 3, जब हम ये कर रहे होंगे, इस सारे प्रोसेस में हमने उन बच्चों को ऐसे ग्रूम करना है, ऐसे इस तरह से लेके जाना है कि उनको, उनके पेरेंट्स से जब बात हो तो साल में, मैं अपने बच्चों के साथ जो करता हूँ बताता हूँ, हर साल में ना अपने बच्चों को मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, मैंने एक कैलकुलेशन रखी हुई है कि उसकी जितने महीने की, 1 महीने की फ़ीस है ना, उस 1 महीने की फ़ीस के बराबर मैं गर्मियों की छुट्टियों में ना उनको पैसे देता हूँ। ठीक है जी। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर स्कूल की फीस है 3,000 रुपये, ठीक है, या 4,000 रुपये या 5,000 रुपये, अगर 5,000 रुपये 11-12 महीने की फीस दे दी मैंने, क्या हम उसको बाद जो हर महीने फीस दे रहे हैं, हम क्या साल में एक दफ़ा उसको ये दें कि ये लो 5,000 रुपये, आपने इससे कोई छोटा सा काम करके दिखाना है, और वो काम आपने पैसे मुझे वापस करने हैं, इससे आप काम करें। अब ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं वाले बच्चे को आप ये बात सिखाएं, ये सीख सकते हैं। आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट करें, तो कुछ ना कुछ आप इससे, आप लोगों को इससे ट्रेनिंग होती है। दुनिया में जितने भी अच्छे इदारे हैं, अच्छे जो स्कूल्स हैं, अच्छे जो दुनिया के जो बेहतरीन मॉडल्स हैं, वो गर्मियों की छुट्टियों में या जब छुट्टियां उनकी होती हैं तो वो उनको ये टास्क देते हैं कि आपने जाके या तो कहीं पे सोशल वर्क करना है, या आपने कहीं से छोटा सा काम करना है, और वो काम आपने इवेंचुअली करके मुकम्मल करना है, या उसको आपने सेल करने की कोशिश करनी है। तो ये हम 2-3 चीज़ें अगर बच्चों को सिखा दें, और हम एज ए टीचर उनके सामने रोल मॉडल हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? खुद वो काम करें पहले, खुद वो काम करें या कुछ एडिशनल स्किल सीखें। अच्छा, आप में से कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो कोई स्किल सीखना चाहते हैं? कुछ नया सीखना चाह रहे नया हैं? सीखना चाहते हैं? बताइए, कुछ सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं? किस किस के पास मोबाइल फ़ोन है? सबके पास है, फिर इंटरनेट भी यकीनन होगा। अभी एक मोबाइल फ़ोन खोलें और गूगल मैप्स खोलें। मोबाइल फ़ोन खोलें और गूगल मैप्स खोलें। अपने आप को एक स्किल, आप लोग अपने ले आए ना मोबाइल? आपको मैं स्किल सिखाता हूँ। एक स्किल है जिसको कहते हैं टाइपिंग स्किल। लिखते हैं आप लोग? लिखते हैं? व्हाट्सएप कौन कौन यूज़ करता है? सारे यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप खोलें जरा, आप एक कोई बंदा सीख ले, बाकी सबको सिखा फिर दें। आप निकाल दें दराज में से। जिसके पास इंटरनेट है वो। नविश, चाबी आपके पास है दराज की? हाँ जी। तो देना, आप निकाल के दें फिर। वो असल में मोबाइल हमने रखवाए होता है ना। नहीं, अच्छा कर। ठीक, अच्छा जी, क्या हो गया जी? आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन है, लिख लें उसको, यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर्च मार्कर दे दें। जी जी। उस एप्लीकेशन का नाम है जी बोर्ड। क्या है? जी बोर्ड। जी बोर्ड, ठीक है। जी बोर्ड का मतलब है गूगल कीबोर्ड। गूगल कीबोर्ड कहते हैं उसको, ठीक है जी।
आपने ऐप स्टोर पे जाना है, ठीक है। ऐप स्टोर पे जाके गूगल कीबोर्ड के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। उस एप्लीकेशन को आपने डिफॉल्ट कर देना है, डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपकी टाइपिंग, ठीक है ना। तो असल में फोन के अंदर अपना एक कीबोर्ड आता है, कई दफा हम रंगीन रंगीन किस्म का कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक स्विफ्ट की के तौर पे होता है, एक सैमसंग की होता है, या व्हाटएवर जो भी मुख्तलिफ। तो आपने उसकी जगह सिर्फ जी बोर्ड को यूज करना है, गूगल कीबोर्ड। तो इसके पास इंटरनेट है, बताएं जरा, ठीक है। एक ऐप इंस्टॉल करनी है जी बोर्ड के नाम से, ठीक है जी। जी बोर्ड के नाम से जब इंस्टॉल करते हैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा आप दे देना सर को अपना फ़ोन। मैं देता हूँ, देखें आपको सिंपल बताता हूँ। जी बोर्ड के नाम से आपने ऐप इंस्टॉल करनी है, उसको आपने डिफॉल्ट सेटिंग में चले जाना है, और ये आपने सबसे जो आपको मसला होता है ना लिखने का, लिखें क्या, लिखना बहुत बड़ा काम है ना। पहली बात है सोचना बहुत बड़ा काम है, फिर सोचने के बाद लिखना बहुत बड़ा काम है, ये मुश्किल होती है ना। और खास तौर पे अगर आपको मतलब इंग्लिश में लिखना पड़ जाए या उर्दू में लिखना पड़ जाए वो मुश्किल है, अगर इंग्लिश में उर्दू में टाइप करके लिखना पड़ जाए तो ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा आपको बताता हूँ, ये देखें मिसाल के तौर पे अब आपने अपने नंबर या किसी और नंबर पे, ये मैंने अपना एक ग्रुप बनाया है माई ग्रुप के नाम से, ये मेरी डायरी है। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी हर चीज़ ना अपनी डायरी में रखता हूँ। वो क्या है कि मैंने अपने नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं खुद को मैसेज पूरा दिन भेजता रहता हूँ। मैं पिछले 10 साल से खुद को मैसेज भेज रहा हूँ, और वो मेरी डायरी है। मुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, जो तस्वीर, जो टेक्स्ट, जो मैसेज, जो नंबर में होता है मैं खुद को भेजता रहता हूँ, ठीक है जी। अच्छा ये देखें, ये है, इसके अंदर ये छोटा सा ये रिकॉर्डिंग वाला होता है जिसमें हम किसी को वॉइस नोट भेजते हैं, उसके नीचे छोटा सा माइक है, इसको आपने एक्सेस देना है और लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम एट दी चिनाब स्कूल, करंटली आई एम इन फैसलाबाद, आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद, लेटर ऑन आई मेट डॉक्टर शाजिया एंड शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। क्या किया, बोला, उसने टाइप कर दिया, फिर इसको हमने सेंड कर दिया। इसको उठाएं और कॉपी पेस्ट करें, और जो लिखा हुआ है आपने सिर्फ बोलते जाना है, वो लिखता जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक हो गया, ये तो समझ आ गई। जी बोर्ड के जरिए बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसी में अगर आप कहते हैं तो काम उर्दू में लिखना भी है ना, उर्दू में करना है, ये जी उसके अंदर लैंग्वेज इनपुट में होता है, लैंग्वेज इनपुट के अंदर कहते हैं उसको, लैंग्वेज इनपुट में कहते हैं आपने यहाँ पे जाना है, इसमें उर्दू भी कीबोर्ड के अंदर उर्दू लैंग्वेज ऐड होती है, ठीक है। ये उर्दू लैंग्वेज की माइक पे क्लिक किया, अस्सलाम वालेकुम, आप दोस्त कैसे हैं, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दीगर सूरत हाल ये है कि आपका खत मिला, खत को पढ़ के खुशी हुई, और आज मौसम शानदार था, कल बारिश हो रही थी, और जो बोलते जाएंगे लिखता जाएगा, एंड देन यू कैन सेंड इट। अब ये आपका लिखने का और टेक्स्ट, इसी में 2-3 और एप्लीकेशन को गूगल ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू को अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये आसान हो गया, ये एक आपने छोटा सा स्किल सीखा। इस स्किल से आप कितना कुछ टाइप जो करते हैं दिन में